वो छोटा रिचार्ज है, वो बड़ा है, दोनों एक ही जगह से की औलाद है, दोनों सन की औलाद है। देखिए, ये राजनीति से ऊपर उठ के देखने की बात है कि आखिर ये राजनीतिक पार्टियां वोट लेने के लिए लुभाती हैं, झूठ बोलती हैं और फिर भाग जाती हैं। आखिर 2019 में जब अरविंद केजरीवाल बहैसियत मुख्यमंत्री और मनीष सिसोदिया बहैसियत शिक्षा मंत्री और वित्त मंत्री ये वादा करके जाते हैं कम्युनिटी से कि हम आपके लिए 250 स्कूल बनाएंगे, दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को बिठा के कहते हैं कि आपके थ्रू बनाएंगे, दिल्ली वक्फ बोर्ड बाकायदा एजुकेशन कमेटी बनाता है, काम शुरू होता है, 16 स्कूलों का पायलट प्रोजेक्ट तय होता है, टोटल 250 स्कूल बनाने होते हैं। तो आखिर वो प्रोजेक्ट रुका क्यों? चूंकि उनका काम निकल गया, उन्हें वोट मिल गया, वो जीत गए, उन्होंने काम रोक दिया। सवाल ये है कि वो क्यों रोका, कहाँ से टेलीफोन आया, कौन सी मजबूरी थी अरविंद केजरीवाल की जो रोका? हमें ये लगता है कि आरएसएस जो उनकी आका है उसने उनको कहा कि अरविंद केजरीवाल ये काम मत कर देना, दलितों को और मुसलमानों को पढ़ा लिखा मत देना, वरना ये पढ़ लिख करके आपसे सवाल पूछेंगे, फिर आपकी पोल खोलेंगे। लेकिन सर पूरे देश इसलिए रोक दिया उन्होंने। पूरे देश में इसी मॉडल की चर्चा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं दिल्ली को हमने बना दिया है। तो ये जो विज्ञापन के नाम पर विज्ञापन के जरिए जो झूठ परोसा जा रहा है, सच्चाई ये है कि दिल्ली में तकरीबन 40 लाख मुसलमान रहता है। 20 लाख मुसलमान तो वो ऐसी जगहों पर रहता है कि वहाँ स्कूल पहले से मौजूद हैं या नेमत कॉलोनी में है या स्कूल उसके आसपास है, लेकिन 20 लाख मुसलमान ऐसी कॉलोनियों में रहता है जो नतराइज हैं, दूर दराज हैं, जहाँ पहले से स्कूल मौजूद ही नहीं है। और अरविंद केजरीवाल की जो शिक्षा नीति है वो सब वही है जो पहले से स्कूल मौजूद थे, उन्हीं के कमरों को अच्छा किया है, उन्हीं में कमरे बढ़ाए हैं, उन्हीं के टीचर्स को अच्छा किया है। तो जहाँ पहले से स्कूल मौजूद नहीं है वहाँ पर तो कोई फायदा मिला नहीं। तो आखिर उसके लिए हमने ये प्रपोजल दिया था, उस प्रपोजल पर उन्होंने हाँ की थी और ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था कि वो जो कमी है, जो 20 लाख मुसलमान बिना शिक्षा के रह रहा है, उसको शिक्षा दी जाए। तो ये सच्चाई है, ये सच्चाई तो देश को पता लगनी चाहिए। लेकिन दिल्ली मॉडल पर जो है वो पंजाब में चुनाव लड़े, वहाँ पर जीत गए और वही चीज़ गुजरात में दोहरा रहे हैं। नहीं, पंजाब में तो उन्होंने गांधी जी को अपने ऑफिस से बाहर निकाल करके शहीद भगत सिंह की फोटो लगा दी और अब गुजरात में वो अब हिंदुत्व के बड़े खिलाड़ी बन गए। तो दोनों जगह का बहरूपीपन देखिए इनका। यानी एक तरफ बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब की तस्वीर लगाई, बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब कहते हैं देश का कोई धर्म नहीं है, देश का धर्म संविधान है, तो आखिर वो एक धर्म विशेष की फोटो नोट पे लगाने की बात क्यों करते हैं? तो ये जो शख्स है जो संवैधानिक पद पे बैठा हुआ है, ये अपनी इसकी कोई नीति नहीं है, ये सिर्फ अपने फायदे के लिए, अपनी सत्ता के लिए, वोट पाने के लिए किसी हद तक भी गिर सकते हैं, किसी हद तक भी डाइवर्ट हो सकते हैं। कट्टर ईमानदार, कट्टर देशभक्त हैं। कट्टर ईमानदारी की बात सुन लीजिए। एक मंत्री जेल में है, वहां पे जो मसाज करा रहा है वो पकड़ा जा रहा है, हवाला का आरोप है उस पर, लगातार बेल उसकी रिजेक्ट हो रही है, लेकिन मंत्रालय से नहीं निकल रहा। एक मंत्री, एक दलित मंत्री सिर्फ बाबा साहब की प्रतिज्ञा दोहरा देता है, जो प्रतिज्ञा सन 56 से दोहराई जा रही है, उसे मंत्रालय से निकाल दिया जाता है। एक उनका जो काउंसलर था उस पर दिल्ली दंगों में आरोप लगता है ताहिर हुसैन पे, तो उसे कहा जाता है कि इसे डबल सजा दो। लेकिन दूसरे शिक्षा मंत्री और जो शराब मंत्री भी है उस पर आरोप लगता है शराब घोटाले का, तो उसे मंत्रालय से नहीं निकाला जाता। तो ये जो भ्रष्टाचार का जो मॉडल है अरविंद केजरीवाल का और आम आदमी पार्टी का, ये भी देखने योग्य है कि आखिर ये दोहरा चरित्र क्यों? क्या ताहिर हुसैन के लिए डबल सजा है, मनीष सिसोदिया के लिए नहीं है? क्या राजेंद्र पाल गौतम जो दलित है उसको तो मंत्रालय से बाहर निकालो, स्वतंत्र जैन के लिए नहीं? क्यों? क्योंकि वो तुम्हें आप पैसे कमा के दे रहे हैं। तो ये जो असल चेहरा है अरविंद केजरीवाल का, ये देश के सामने आना चाहिए ताकि देश की जनता ये फैसला कर सके कि आखिर हम बहरूपियों को कब तक सहेंगे। राजेंद्र पाल गौतम को स्टार प्रचारक बनाया गया है, उसको अभी भी सर सबक नहीं मिला। नहीं, अब देखिए, ये राजेंद्र पाल गौतम की अपनी आत्मा है कि वो कितनी कहाँ तक सेटिस्फाई होते हैं, कितने और वो जलील होंगे जिससे कि वो उनको गुस्सा आएगा या वो उससे बगावत करेंगे। हमारा कहना सिर्फ इतना सा है कि राजेंद्र पाल गौतम की गलती क्या थी? बाबा साहब की प्रतिज्ञा दोहराना। अब बाबा साहब की प्रतिज्ञा दोहराने पे उससे मंत्रालय ले लिया गया, ये आप सब लोग गवाह हैं। तो ये दलित विरोधी नहीं है तो और क्या है? सर आज भी अगर जाएंगे मुस्लिम इलाकों में तो बहुत ज्यादा वहाँ पर गंदगी है, साफ सफाई नहीं है, नाले की सफाई नहीं होती। इसको जिम्मेदार किसको मानते हैं? दिल्ली एमसीडी मानते हैं या जहाँ की सरकार जो? देखिए, दिल्ली एमसीडी तो 3 बार से भारतीय जनता पार्टी के पास है। भारतीय जनता पार्टी का तो खुली पॉलिसी है कि वो मुस्लिम दलित विरोध में जीती है। इन दोनों तबकात का विरोध ही उसकी जिंदगी है, तो अब उससे क्या शिकायत करोगे आप? उसको तो उखाड़ फेंकना सरकार से ही हल है। लेकिन इनका क्या करोगे? जो आपका सर खाते हैं
सर सहलाते हैं भेजा खाते हैं। यानी कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ये आखिर जब आम आदमी पार्टी ने मोहल्ला क्लिनिक बनाई 520, यानी एक विधानसभा में 8 मोहल्ला क्लिनिक आई, लेकिन मुस्लिम बहुल विधानसभाओं में चले जाइए, दलित बहुल विधानसभाओं में चले जाइए, 3 से 4 या 2 मोहल्ला क्लिनिक मिलेंगी। बाकी जो पॉश एरिया है जहाँ पहले से सब कुछ है, वहाँ पे 15-15, 20-20 बना दी। उल्टा है, दलित और मुस्लिम इलाकों में गंदगी है, कूड़ा है, तो वहाँ बीमारी भी ज़्यादा है, गरीबी है, तब इसलिए बीमारी ज़्यादा है। तो इन्हें तो और मोहल्ला क्लिनिक वहाँ डबल बनानी चाहिए थी, लेकिन बनाई इन्होंने 1/4, 1/6। तो ये जो इनकी दलित और मुस्लिम विरोधी नीतियाँ है आम आदमी पार्टी की, चाहे शिक्षा हो चाहे स्वास्थ्य हो, तो इस पे तो हमें उजागर करना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। सच्चाई ये है कि इन 2 तबकों को तो ठगा गया है, वरना आप मुझे बताइए दिल्ली 2 क्यों है? एक वो दिल्ली जो चमचमाती है, साउथ एक्स चले जाइए, कनाट प्लेस चले जाइए, आप जनकपुरी चले जाइए, सफदरजंग एन्क्लेव चले जाइए, एक आ जाइए आप मुस्तफाबाद, सीलमपुर, करावल नगर और सीमापुरी, और खुद ओखला, खुद जहाँ पे आप इस वक्त इंटरव्यू कर रहे हैं, आप चले जाइए, कूड़े के लाइन, पूरे रोड के किनारे कूड़े ही मिलेगा। तो आखिर ये 2 दिल्ली क्यों बनी? ये 2 दिल्ली उसी मानसिकता की वजह से बनी जो पहले मनवादी मानसिकता कांग्रेस की थी, अब उसी मनवादी मानसिकता पे भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में और आम आदमी पार्टी विधानसभा में चल रही है। कांग्रेस भी मनवादी मानसिकता थी, कांग्रेस राहुल गांधी जिस तरह से भारत छोड़ो, नफरत छोड़ो, भारत छोड़ो का अभियान चला, जाहिर बात है, अब करा धरा तो सब उन्हीं का है। अब उन्होंने जो है अपनी उस मानसिकता से जो मॉन्स्टर पैदा किए, जो शैतान पैदा किया, आज वो शैतान उन्हीं को डस गए। तो अब उन्हें अब तो यात्रा करनी पड़ेगी, इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है, वो अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा सवाल ये है कि ये जो 2 वर्ग बेवकूफ बने इन पार्टियों से, दलित और मुस्लिम, इनको होश में आ जाना चाहिए, सियासत में हिस्सा लेना चाहिए, खुद अपनी नुमाइंदगी अपने आप बीच में से तय करनी चाहिए, अपनी क़यादत डेवलप करनी चाहिए, और अपनी क़यादत को जब ये डेवलप करके अवानों में भेजेंगे, सदनों में भेजेंगे, तब वो आपके लिए आपकी पॉलिसीज़ बनाएंगे, आपकी नस्लों के लिए सोचेंगे, आपके आने वाली नस्लें आपसे बेहतर होंगी, और इस मुल्क में जो उनकी जितनी संख्या है उतनी उनको हिस्सेदारी मिलेगी। आपका मुकाबला किससे है सर? हमारा मुकाबला मनवादी मानसिकता से है, दलित मुस्लिम विरोधी जो शोषण मानसिकता है उसके खिलाफ मुकाबला है, और हम जितने कैंडिडेट लड़ा रहे हैं इंशाल्लाह हम सब जीते। पिछली बार जिस स्कूल मॉडल की बात करते हैं और जिस स्कूल मॉडल को वो प्रमोशन करते हैं, क्या वैसा स्कूल ओखला में है? नहीं है, ओखला में एक भी नहीं है। ओखला में भी जो उन्होंने एक स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाया है, वो यहाँ से बहुत दूर बनाया है, ये दोनों वार्डों में नहीं है, वो मदनपुर खादर में जाके है। तो ये तो खास तौर से इनकी मानसिकता है कि जहाँ पे मुस्लिम और दलित होंगे वहाँ पे कोई स्पेशल स्कीम इनकी नहीं आएगी, जो पहले से भी चल रही है उसमें से भी कटौती कर रही है।